गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट ले गए हैं गाइस, पार्ट 6 सेक्सी क्लोन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैं आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि वो था क्या नाम था, जो दोनों एक दूसरे को देख शौक हो गए थे, देखो एक दूसरे को देख शौक हो चुके थे एंड उनकी ये जो वियर्ड एक्सप्रेशंस जिवन ने नोटिस कर लिए थे। एंड देन वो रिंग सेरेमनी होने के बाद जब सब गेट्स इधर उधर हो जाते हैं तो जिमिन वो को अपने हैंड्स को क्रॉस करता है एंड बोलता है, जाको ये क्या है, तुम क्या है इसको जानता एंड तुम दोनों आपस में खो चुके, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो योंगी बिल्कुल जो तेंग था वो देखने लगता है जिमिन की तरफ, कहता है एक्चुअली जिमिन ये वो चुप हो जाता है। वो क्या बोले जंकुक के वो कौन है, तो चुप हो जाता है एंड जंकुक कहता है जिमिन ये वो है तुम्हें बताया था ना जिस बारे में, ये वही है। तो कहते हैं तुम्हारा एक्स तेंग, तुम जंकू के एक्स थे? तो कहते हैं हाँ एक्स, मैं जंकू तुमने कि इसको क्या बोला, तो तुम्हारा एक्स था? तो कहते हैं क्या बॉयफ्रेंड हो, स्टिल हो? तो कहते हैं अरे नहीं हम बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहते हैं देन क्या हो? तो फिर कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड स्टिल है ना जंकुक? तो फिर जंकुक ना कंफ्यूज हो जाता है एंड सर हाँ में ला देता है। तो जिमिन कहता अच्छा अगर तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो कौन है? तुम कितने लड़कों के साथ रह चुके हो जंकुक? तो जंकुक उसकी तरफ घूर के देखते बिल्कुल उसके पाँव पर पाँव मारते, कहते बकवास ना कर जिमिन। तो जिमिन कहता आउच, सही तो बोल रहा हूँ। तो फिर कहते हैं तुम और लड़कों के साथ भी रह चुके जंकुक? तो कहता क्यों ऐसा बात नहीं है। तो कहते देन तुम सर क्लियर करो हम लोगों को। और ये तुम यहाँ पे तुम जीवन के वो हो ब्रदर इन लॉ जिसके बारे में इसने मुझे बताया था। ओह तुम्हें तो चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी थी? तो तुम ठीक तो हो? तो कहता हाँ ही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर जो जीवन के तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही हो ना, पक्की बात है? तो कहते अरे हाँ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम एक साथ सियोल में पढ़े। तो कहते ओके एंड क्या तुम जानते कि जंकुक का कौन बॉयफ्रेंड है? तो फिर जो जिमिन जंकुक कंफ्यूज हो जाते, कहते जंकुक का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो जंकुक कहता हाँ जिमिन हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहता तो तुम फिर इंटीमेट किसके साथ होते थे? तो फिर ना वो शौक हो जाता जंकुक शौक हो जाता कि उसने कैसे खुलेआम बोल दिया। वो शुक्र है आसपास कोई था नहीं, बट स्टिल उसने बिल्कुल पब्लिकली ये बोल दिया था। एंड जो हम बोलने लगते कि तुम्हें कैसे पता कि ये किसी से इंटीमेट होता था? जग्गू क्या तुमने खुद बताया कि तुम किसी के साथ कि तुम किसके साथ इंटीमेट होते थे? तो फिर ना जग्गू चुप हो जाती है ना, मैंने इसे कुछ नहीं बताया था। तो कहते हैं देन इसको क्या इसको खुद से पता चल गया? क्या इसने तुम्हें चेक किया? बोला ये बोलता है उसके इसमें कट के देखते हैं। तो फिर ना जग्गू कहते बकवास बंद करो, क्यों क्या बोल रहे हो? तो फिर ना जो जब मैं बोलते हैं ना देखो मुझे सब ये बात जाननी कि तुम्हारा एक्स कौन है। तो कहते तुम्हें सडनली मेरे एक्स में इतनी ज्यादा क्यों वो आने लग गई है? ये तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा फर्स्ट टाइम किसके साथ था? तो फिर जो देंगे ना ऐसे स्लाइव गल करता है थोड़ा सा मीन्स लाइक थोड़ा हेजिटेट फील करता है। कहते और तुम्हें ये क्यों जानना? तो कहते बस क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए, क्योंकि मे बी इससे रिलेटेड तुम भी हो। एक्चुअली जिमिन मुझे तुम्हें कुछ बताना, कुछ कन्फेस करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर बाद में तुम्हें जाके पता चले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली जंकू की तुम वर्जिनिटी की बात करे तो वो मैंने ली थी। तो कहते क्या मतलब? तो कहते जंकू के साथ इंटीमेट मैं होता था एंड मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था एंड इसकी वर्जिनिटी मैंने ली थी एंड तब से ये मेरे साथ ही था फॉर 3 years तक। तो कहते सो दैट्स वाई ये इतना लूज था। तो फिर ना जो जगह को तो बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता है कि ये दोनों लिटरली उसकी वर्जिनिटी को लेके बात करें, वो भी ऐसे पब्लिकली उससे बात करें कैजुअल वे में। एंड तो फिर ना जो कहते हैं वेट क्या तुम्हें कैसे पता कि ये लूज था? एक्चुअली इसके साथ मैं भी इंटीमेट हो चुका। तो फिर ना जो ध्यान कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल जंकू की तरफ देखने लगते हैं कि जंकू क्या सच है? वो एक्चुअली ये वो मैं। तो फिर कहते
ओ कम ऑन, मैं तुमसे आराम से पूछे तो तुम बता सकते हो। तो फिर ने जो जंगल कहता है हाँ ये मुझे भी इंडस्ट्री जो होता है इसने खुद मुझे फोर्स किया था। तो फिर ने जो जिम कहता ओहो मैंने कहाँ से फोर्स किया था, मैं तुमसे पूछा था अगर तुम्हें मजा ना आए तो तुम मुझे बैक कर देना, अगर तुम्हें मजा ना आए। बट तुम्हें मजा आया था एंड तुमने मुझसे डिमांड की थी मोर की एंड तुम रुके नहीं, तुमने खूब डिमांड की थी कि तुम्हें और चाहिए एंड देन हमारे बीच में सब कुछ क्लियरली हो गया एंड बहुत ज्यादा होता रहा। तो फिर ने जो थे हाय मैंने मिस कर दिया, मुझे भी देखना था। तो फिर ने जो की तरफ ना घूर के देखा बकवास मत करो अपनी हूँ। तो फिर कहता अरे यार अब तो हूँ बोलना मत कर दो, अब तो मुझे बस तेंग ही बोला करो। जो जंगकुक मुंह बनाते कहते अब तुम दोनों बकवास मत करो अपनी। तो फिर जो जिमिन कहता है वैसे एक बात पूछूं। तो फिर जो जंगकुक ना देखने लगता है, कहते बोलो। तो कहते क्या तुम हमारे अलावा भी किसी के साथ इंडल्ज हो चुके हैं? तो ना जंगकुक ना सीधा घूर के देखते कहते ना भाई जान ले लगा तुमने बकवास की। तो कहते अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तो फिर जो देंगे तो मैं भी जानना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद क्या तुम जिमिन के अलावा भी किसी के साथ रहे? तो फिर तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम दोनों के अलावा किसी और के साथ नहीं रहा हूँ। कहता ओके आर यू श्योर? तो कहता अरे हाँ सच में देखो तुम्हारे सामने में ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे साथ आ गया था एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन होने के जस्ट 2 डेज बाद ही हम लोग पार्क मेंशन चले गए थे, पार्क विला चले गए थे एंड वहीं पे जो जिमिन आ गया एंड तब से जिमिन के साथ था एंड मैं किसी और के साथ नहीं था एंड जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जिमिन उनसे ऑलरेडी मिल चुका है एंड वो लोग आपस में रिलेशनशिप में। तो फिर जो जिमिन कहता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वो नामजून जिन जिहोप एंड यूंगी भाई। तो फिर जो जिमिन कहता तो मैं बता सकता था ऑफ कोर्स, ये स्टार्टिंग में मुझसे मिला था तो इसने अपने फ्रेंड्स के बारे में मुझे बता रखा था, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है, बस मैं मिला नहीं हूँ आज तक। तो फिर जो जंगकुक कहता है वो यहाँ पे है बड़े क्या मिलना चाहोगे? तो कहता है हाँ वो भी मिल लेंगे बट अभी मुझे जो ये बीच में जो चीजें है ना वो क्लियर करनी है, तो मैं बस अभी यही सोचा। तो फिर जो जिमिन जंगकुक कहता है सारी बातें क्लियर हो चुकी है ना, तुम लोगों को बता दिया बट तुम इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रही ये बात जानने में? तुम लोग आपस में पूछो ना, तुम दोनों की शादी है तो तुम लोग आपस में पूछो कि अपने बारे में पूछो कि आज क्या होगा, ये वो सारी चीजें एक दूसरे से पूछो कि एक दूसरे के साथ डेथ चुनी थे किसी और आपस में एक दूसरे को छोड़ के अलावा किसी और के साथ तो नहीं थे, ये चीजें पूछो ना। तो तुम एक दूसरे के साथ देखते हैं फिर जो जिमिन पूछते कि तुम जंगकुक के अलावा किसी और के साथ है? तो तेंग कहते नहीं, और जो तेंग कहता है कि ना तुम किसी और के साथ है, तो जिमिन भी कह देता है नहीं, दोनों के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना थोड़ी आसान होगी बिकॉज दोनों ही सेम पर्सन के साथ हैं एंड दोनों ने सेम चीजें हर की थी, लेकिन दोनों ने शादी से पहले की थी एंड दोनों की अब शादी हो चुकी थी। तो वो सोचते कि वो क्या ही करेंगे, नाराज हो गया, ब्लेम करके या किसी को क्रिटिसाइज करके, बिकॉज दोनों ही सेम प्लेस पे, तो वो इस चीज को लेट गो करते हैं एंड देन ना जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जो जंगकुक ना आराम से ना इधर उधर देख रहा था, तो फिर ना जो एकदम से वो पूछता है कि तुम इसके साथ टॉप थे या बॉटम? जिमिन पूछते था, कहता है टॉप था, ऑफ कोर्स मैं एक टॉप हूँ, तो मैं बॉटम बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं इसके साथ बॉटम था। तो कहता है हाँ क्या मतलब तुम इसके साथ टॉप थे, क्या तुम बॉटम बन नहीं सकते? तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरी टॉप पर्सनैलिटी, मैं कैसे बॉटम बन सकता हूँ? तो फिर जो जंगकुक कहता है जिमिन बोलते कि जस्ट मेरे लिए, तो कहता है बिल्कुल नहीं, हमारे बीच में तो बॉटम तुम हो गए ना। तो फिर जो जिमिन कहता है व्हाट द फक, नो वे, मैं टॉप हूँ, मैं कैसे बॉटम बनूंगा? तो फिर दोनों जो कहते हैं अब हमारे बीच में क्या होगा, किसी एक का तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जिमिन कहता मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा दिमाग खराब है, मैं बॉटम बनूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बॉटम नहीं हूँ। तो अरे कम ऑन, तुम कौन सा, जो जिमिन बोलते हैं चलो तुम बॉटम बन जाओ ना, कौन सा हम बॉयज हैं, हम बॉयज हैं तो कौन सा हमने प्रेग्नेंट हो जाना, तो कोई भी बॉटम में क्या फर्क पड़ता है? तो फिर जो जंगकुक कहते नो वे, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं एक टॉप हूँ तो टॉप ही रहूंगा, मैं बॉटम बिल्कुल नहीं बनूंगा, तो जो करना कर लो। तो कहते हैं तो हमारी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी जब हमारे बीच में सेक्स ही नहीं होगा ना, हमारे बीच में ये डिसाइड ही नहीं हो रहा कि बॉटम कौन है। तो फिर जब कहता है अब तुम दोनों किसी चीज पर बहस कर रहे हो, वही इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, बस उनको समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहा, क्योंकि वो इधर उधर ध्यान दे रहा था कि उसके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं, तो वो उन्हीं को देखने का ट्राई कर रहा था। तो अभी वो जब उनको थोड़ी सी लाउड वॉइस आने लगती है जंगकुक को, तो देखने लगते कि दोनों किस बात पे बहस करें एंड वो पूछता है, तो कहते हैं हमारे बीच में कोई भी बॉटम नहीं है,
अब क्या करें हम? तो फिर नीचे जंकुक कंफ्यूज हो जाते, कहते क्या? तो कहता हाँ हमारे बीच में कोई बॉटम नहीं है, अब तुम बताओ जंकुक हम क्या करें? तो फिर ना जो जिमिन कहते, तो कहते तुम दोनों में कोई एक कॉम्प्रोमाइज करे या एक काम करो ना, स्विच कपल बन जाओ, कभी तुम बॉटम बनना तो कभी तुम। तो जंकुक बोलते कि तुम स्विच कपल बन जाओ ना, मीन्स कभी तुम बॉटम बनना तो कभी तुम बॉटम बनना। तो फिर कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, हम यहाँ पे लड़े कि हमें एक को भी बॉटम नहीं बनना और तुम बोलो कि हम दोनों ही बॉटम बचे, तो मैं दिमाग ठीक है। तो जंकुक कहता तो तुम लोग क्या करोगे? तो ये तो पता नहीं हम क्या करेंगे, बट ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, हम दोनों ही टॉप एंड दोनों बिल्कुल भी बॉटम नहीं बन सकते। तो फिर जो जंकुक बिल्कुल चिढ़ जाता, कहते कि ना करो जो करना है, मुझे नहीं पता। ये बोलता है, फिर ना आसपास देखने लगते कि उसके फ्रेंड्स नहीं नजर आ रहे। तो एकदम से ना जो तेंग को ना तेंग देखने लगते जंकुक को, बिल्कुल उसके हेड टू टो देखने लगता है। एंड उसकी ये गेज ना जंकुक पे ये गेज तेंग की जिमिन भी फील करता है एंड वो देखने लगते हैं जंकुक की तरफ। तो फिर ना जो उसकी तरफ इशारा करता है कि क्या हो, तो फिर ना उसकी दोनों बिल्कुल अपनी आईज में बात कर लेते हैं ना, कोई समझ आ जाते कि सामने वाला पर्सन क्या बोलना। तो बिल्कुल ना जो उसकी तरफ देखने लगे, जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। जो जंकुक एकदम से उनकी तरफ मुड़ता है तो देखते हैं वो दोनों उसी को देख रहे हैं। तो जंकुक कंफ्यूज हो जाता है, कहते क्या देखो मेरे पास इस तरह को कोई पर्सन नहीं है जो तुम लोगों को ना बेड शेयर करेगा या तुम्हें बॉटम बनने में हेल्प करेगा या तुम्हारे लिए बॉटम बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम दोनों हस्बैंड हो तो अपना काम खुद करो। तो फिर कहते कि ना हमने ऐसे तो कुछ ही नहीं बोला। तो कहते कि ना वही जो तुम्हारी हरकत है यही बता रही है, मेरी बात सुनो। अब ऐसा तो होना चाहिए कि तुम अपने लिए कोई थर्ड पर्सन ढूंढो एंड वो तुम्हारे लिए बॉटम बने, ताकि तुम लोगों के जो नाइट्स हैं वो स्पेंड हो, तुम्हारे बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो करोगे ना अपने बीच में ना कोई कॉम्प्रोमाइज करो। ये वाला आइडिया बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों ही स्विच बन जाओ, दोनों ही स्विच बन जाओगे तो कभी वो बॉटम तो कभी वो बॉटम, तो पॉइंट होगा नहीं। एंड वैसे भी प्रेगनेंट हम बॉयज हैं, तुम लोग बॉयज ऑफ कोर्स कोई प्रेग्नेंट भी नहीं होगा, किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। जो चीज होगी वो तुम लोगों की प्राइवेट में होगी। तो कहता है नहीं हम बॉटम बनना ही नहीं चाहते जंकुक से, वही बात है। तो फिर ना जंकुक कहते फड़ में जाओ फिर दोनों। तो फिर ना बिल्कुल ना वहां से स्टेज से जाने लगते तो एकदम से तेंग उसका हाथ पकड़ लेते थे, जंकुक अभी रुक जाना, बात तो करने दो। तो कहता क्या है तुम लोग खुद हल निकालो, मेरी बात तो तुम सुन नहीं रहे, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँ। तो कहते तो जिमिन की तरफ देखते हैं, एक ना लास्ट दफा शोर होने के लिए। तो जिमिन सर हाँ मिला देते हैं। तो कहते हैं जंकुक तुम बन जाओ ना बॉटम। तो फिर जो जंकुक कहते मैं ऑलरेडी बॉटम हूँ। वेट क्या मतलब क्लियरली बोला। तो कहते जंकुक हमारे बीच में तुम बॉटम हो जाए। तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गया, तुम दोनों की शादी हो चुकी है मैं बीच में कहाँ से आ गया। तो कहता जंकुक तुम मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस भी किया। तो कहता है बकवास मत करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो फिर जो जिमिन कहता है कि ना हमारी शादी ऑफ कोर्स हो चुकी है, बट हमारे बीच में जब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे। तो कहते हैं वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, तुम लोगों में से अगर कोई एक कॉम्प्रोमाइज कर ले तो हर चीज बेस्ट हो जाएगी। तो कहते हैं हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं ठीक है देन स्टोन पेपर सीजर कर लो, जो हारेगा वो बॉटम बनेगा। तो फिर कहते हैं बिल्कुल नहीं, अगर मैं हार गया तो जंकुक जिमिन बोलता है। तो फिर कहते हैं कि ना तो तुम बॉटम बनना। तो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर जो जिमिन की बात सुनकर ना जो जिमिन की बात सुन के बिल्कुल जंकुक चिढ़ जाता है। कहता है और तुम बॉटम में जो तुम एक बनने में क्या। तो मैं बिल्कुल नहीं, तो भाई पता भी है मैं बॉटम बनने के लिए नहीं रेडी हुआ एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अच्छे से मेरे ना स्टेमिना भी जानते हैं, बॉटम बिल्कुल नहीं। तो फिर जो कहता है तुम बकवास बंद करो, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो। तो कहते ना देखो ना जंकुक देखो तुम हमारे साथ रहना है तो इंटीमेसी टाइम हम तुम्हारे पास रहेंगे, अदरवाइज ऑफिशियली हम हस्बैंड्स होंगे। तो कहते एंड जब मेरी शादी हो जाएगी तब क्या होगा। तो कहते जो जंकुक जिमिन बोलते कि जब तुम्हारी शादी होगी तब देखी जाएगी, अभी फिलहाल हमारी हेल्प कर दो ना। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सेक्स के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो, तुम लोगों के बीच में बॉटम मैं बन जाऊँ जबकि मैं एक थर्ड पार्टी हूँ। तो कहते थर्ड पार्टी कहाँ से, देखो तुम हमारे साथ मैं भी रह चुका हूँ, जितना बोलता है, और जीवन भी अब रह चुका है, सो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे बॉटम हो जाते। कहते तुम लोगों का हो चुका है दिमाग खराब, बट मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है।
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो फिर जो उसका हाथ पकड़ लेते थे, जंगकुक प्लीज मान जाए। तो कहते जंगकुक कहते तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, सच ही बता रहा हूँ, तुम बकवास कर रहे हो एंड इस बकवास में मुझे भी घसीट रहा। मैं मेरे पेरेंट्स को क्या बोलूंगा कि मैं तुम लोगों के साथ कैसे रह रहा हूँ। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट इमेजिन मैं रात के 12-1 बजे रात के बिल्कुल मिडनाइट के टाइम मैं आराम से सो रहा हूँ एंड तुम लोगों को हो गया वो ना लाइक का क्रेविंग टाइम हुई है नाइट के टाइम एंड तुम मुझे कॉल करके बता रहे थे हमको जल्दी से आ जाए, हमें तुम्हारे साथ सेक्स करने, क्या ये अच्छा लगेगा? तो कहता आइडिया तो पूरा नहीं है, हम तुम्हें इस तरह बुला सकते हैं। तो बोलते तो कहते मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो बकवास की तो प्लीज हमको मान जाओ ना प्लीज। तो कहते बकवास ना करो। ये बोलते और फिर ना वहां से अगेंस्ट जाने लगते। तो जंकू कहते रुक तो जाओ। जिबिन बोलते है रुक तो जाओ, क्या भागने की जल्दी लगी है कि तुम लोग बकवास करें, तुम लोगों की ये बकवास का मुझसे सुनी नहीं जा रही। तो वो दोनों ना मुंह बनाते हैं। फिर सो अब क्या करें हम? तो कहते कि ना मुझे नहीं पता, खुद ही बीच में ना कॉम्प्रोमाइज करो, समझ गई? तो कहते वो नहीं हो सकता, जब वो खड़ो हमें वो दो, हमें कोई आइडिया दो, हम क्या करें, हमें सोल्यूशन चाहिए। वरना अगर ना सोल्यूशन मिले ना तो हमने जो पॉइंट दिया हम वही करेंगे। हमारे बीच में बॉटम तुम बनाओगे। तो फिर जंकू कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं शादी ही नहीं हुई तुम लोगों से, तुम्हें कहाँ से बॉटम बनाओ? तो कहते शादी नहीं, पहले भी तो हमारे साथ है, ऐसे ही हो जाओ, बस छुपा के करेंगे बस दैट्स इट। तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोगों को बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा कि तुम लोग एक्चुअल में बोल क्या रहे हो। कहते हमें जो भी है बट हमें यही पता है कि हम दोनों में से कोई बॉटम नहीं बनने वाला एंड हमें एक बॉटम चाहिए स्पेशली आज वेडिंग नाइट के लिए। वेडिंग नाइट हमारी खराब हो जाएगी, प्लीज जंको प्लीज मान जाए। तो कहते यू नो व्हाट, गो टू हेल्प, ये बोल के ना वहां से ना अब बिल्कुल हाथ छुड़ाता है, दोनों से हाथ छुड़ाता है एंड वहां से ना चला जाता है। जो वो दोनों ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन दोनों को क्या करना चाहिए। तो तेरे बोलते कि क्या जिमिन तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो ना। तो कहते बिल्कुल नहीं। तो फिर जो कहते हाँ कहाँ फंस गए, तुम मुझे पहले ही बता देते, मैं शादी से इनकार कर देता। तो अगर मुझे पता होता कि तुम बॉटम नहीं बनाओगे, तो तुम बॉटम बनाओगे तो मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरे ना इतना अच्छा बॉटम होगा, मुझे पता था तुम बॉटम ही नहीं हो। तो कहते मैंने भी सेम ही सोचा था। तो फिर जो दोनों ना मुंह बना लेते हैं, दोनों को ना समझ नहीं आता वो क्या करें। बोलते तो सच्ची मुच्ची में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कौन सी की उनके लिए टेंशन वाली बात है। एंड इधर जो जिमिन जो वो था जब वो उन सारों को ढूंढ रहा था, उनके फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था, तो वो उनको कॉल करता है। तो कहता है कहाँ पे हो? तो फिर देखना एक्चुअली वो ना जो जिन की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो उसको सारे हॉस्पिटल लेके गए, हम अभी आ जाएंगे वापस। तो फिर ना जो जिमिन कहता जंकू कहता नहीं इट्स ओके, अगर तुम लोग को वो करते हो तो कहता है नहीं इट्स ओके, हम अभी आ जाएंगे। जो योंगी आ रहा है, नाम सुन को उसने कॉल किया था, कहते योंगी एंड शुग वो आ रहे हैं जब एंड जब बस उसके भी मेडिसिन मिल गई है जिनकी, तो हम लोग भी वापस आ रहे हैं। तो कहते हैं हम ठीक है आ जाओ। देन उसके बाद में क्योंकि जो जिन का थोड़ा फीवर था एंड यहाँ थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इस तरह से उसको हॉस्पिटल लेके गए थे चेकअप के लिए। एंड इधर जो जंकुक था अब ना उसके पास उसके आती हैं मिसेस पार्क आती है, कहती बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते आंट वो मैं कॉल कर रहा था फ्रेंड्स को, कहते तुम जिमिन के ना ब्राइडमेट बने हो तो बेटा तुम्हें वहाँ खड़ा होना है। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे पास बल्टन ला रही हूँ बट नहीं आंटी आंट है, इस तरह की कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ इट्स ओके। ये बोलते स्माइल कहता फिर ना वहाँ से ना अगेंस्ट डोर स्टेज पे आ गया दोनों की तरफ देखते हो, कहते क्या हुआ कोई सोल्यूशन मिला? तो कहते हैं नहीं मिला, जाको कुछ करो ना। तो कहते क्या जंकू कुछ करो ना, जंकू जैसे तुम लोगों को अलादीन का चिराग लग रहा है ना कि तुम उसको घिसोगे एंड उसके अंदर से जिन निकलेगा एंड तुम जो विश मांगोगे पूरी हो जाएगी ना। तो कहते हैं ना जंकू हो प्लीज ना बॉटम में जाना हमारे। तो कहते मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ही नहीं, तो मैं तुम लोगों के बीच में बॉटम बन के क्या करूँगा? तो फिर ना जो जिमिन कहते देखो स्टार्टिंग का हमें है बड़ा, हमारा है ना थोड़ा जो टॉप का क्रेज है बड़ा, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम हम दोनों में से कोई बॉटम बन जाएगा बाद में। तो फिर कहते बाद में तो अभी बन जाओ ना। तो कहते बात की बात में देखी जाएगी ना, अभी प्लीज जब मान लो हमारे बात। तो फिर देख अरे सीरियस तुम सच में ये चाहते कि मैं तुम लोगों के बीच में बॉटम में जाऊँ जबकि मैरिड तुम दोनों? तो फिर ना वो दोनों बस
जंगकुक की तरफ देखते हैं एंड उनका ये साइलेंस ही रिप्लाई था कि हाँ वो यही चाहते हैं। तो फिर जो जंगकुक बिल्कुल एकदम से अपना सर पकड़ लेते हैं एंड देन उसको एक पॉइंट याद आता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम लोग जो अब वेडिंग नाइट की बात कर रहा मैं उधर तुम्हारे साथ कैसे होगा। तो कहता उसका हमने सोच लिया। तो कहते क्या उन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। तो कहता हाँ जिमिन बोलते हैं कहते देखो हम ना तुम्हें अब तुम जाओ अपने फ्रेंड से बात करो उनसे जाके कहो कि तुम्हें रात को कुछ अर्जेंट काम है तो ना तुम वो तुम्हारे पेरेंट्स से बोले कि ना जाको उन लोगों के साथ जा रहा है एंड रात को पार्टी करने के लिए एंड इस तरह ना तुम हमारे साथ आ जाना छुप के अपने फ्रेंड्स के साथ आगे कार में चले जाना एंड जब हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे तो वो कार रोके एंड वहां से ना तुम हमारे पास हमारी कार में आ जाना एंड हमें अलग से एक मेंशन गिफ्ट किया गया तो हम वहां जाके रहेंगे। तो तुम आज नाइट को हमारे साथ ही रहना। तो फिर जंगकुक कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो कहते कि ना प्लीज जंगकुक मान जाना बोल के ना बिल्कुल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जो जिमिन एंड जो टेंग उसको बहुत ज्यादा जिद करते हैं एंड इन दी एंड जो जंगकुक को ना चाहते हुए माननी पड़ती है। उसको बिल्कुल ये जो आइडिया फुलिश लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ये रियलिटी बेस्ड है नहीं ये चीज बिल्कुल भी ये हो ही नहीं सकती पॉसिबल ही नहीं है। वो दोनों बिल्कुल इस चीज पे अड़ चुके थे कि बाद में देखी जाएगी फिलहाल अभी उनको ये चीज चाहिए तो प्लीज जंगकुक उनकी हेल्प करे। तो जंगकुक भी ना चाहते हुए मान जाता है एंड देन ना वो कहते हैं कि ना तुम्हारे फ्रेंड्स का तो वो बताते कि ना एक ही तबीयत खराब हो गई थी तो उसके लिए गए हुए हैं उसके साथ गए हैं बट अभी आ जाएंगे। देन वो दोनों ना सरहा मिला देते हैं एंड देन वहाँ ना जो गेस्ट थे वो जाने लगते हैं एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो आ चुके थे। तो फिर ना जंगकुक उनको जाके ना सेम बात बोल देते कि तुम मेरे पेरेंट्स से इस तरह बात बोलो। तो वो दोनों वो सारे बोलते हैं ठीक है एंड देन उसके पेरेंट्स से भी जंगकुक के पेरेंट्स से बात हो जाती है एंड जंगकुक के पेरेंट्स कहते हैं हाँ ठीक है क्योंकि उन्होंने अभी जंगकुक को बिल्कुल खुली छूट दे रखी है ना कि उसने आगे बिजनेस चल के संभालना है तभी वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। एंड इसका ऐसा होता है एंड अब इन दी एंड ये चीज डिसाइड हुई थी कि यही चीज होगी जंगकुक उनके साथ जाएगा एंड ये सब कुछ होगा। एंड मैंने सोचा था ये पार्ट स्पाइसी होगा मीन्स इसी पार्ट में इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाएगी बट ये पार्ट थोड़ा लो हो गया सो नेक्स्ट पार्ट होगा रोमांटिक पार्ट। तो चलिए टाटा बाय बाय एंड आप मुझे बताइएगा ये पॉइंट कैसा था ओके ये स्टोरी का पॉइंट कैसा था एंड टाटा बाय बाय।